नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, कुछ पद्म पुरस्कार अब वितरित किए गए, यानी कि गणतंत्र दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर घोषणा की गई थी जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनके नामों की, और अब इन पद्म पुरस्कारों को राष्ट्रपति द्वारा जो संबंधित व्यक्ति हैं जो विजेता रहे हैं उनको ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। अब इसमें राजस्थान से कुल 5 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार 4 हैं लेकिन मिले हैं 5 व्यक्तियों को। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पुरस्कार सम्मिलित रूप से राजस्थान के जो 2 व्यक्ति हैं, दोनों भाई हैं मोहम्मद बंधु, इनको एक साथ ही एक पुरस्कार मिला है। तो अगर बात ऐसे पूछी जाए कि राजस्थान को कुल कितने पद्मश्री प्राप्त हुए हैं इस दौरान, तो 4, क्योंकि 2 भाइयों को एक साथ संयुक्त रूप से मिला है। लेकिन कितने व्यक्तियों को? तो 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार राजस्थान में मिले हैं। यह है वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार। इस न्यूज को आज डिटेल में देखने वाले हैं। अगली जानकारी है, शासन सचिव ने किया बीकानेर हाउस का निरीक्षण। इसके बाद राजस्व संबंधी राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला। राजस्व विभाग द्वारा ये कार्यशाला वर्कशॉप आयोजित की जा रही है ताकि राजस्व संबंधी जो निर्णय है वो प्रॉपर तरीके से, जो उनके लिखने का तरीका है उससे लिखे जा सकें और इनमें कोई गड़बड़ी कम से कम हो, इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका नाम था बोलते रंग। जवाहर कला केंद्र जयपुर में। गर्मी में नहीं सूखेंगे कंठ, जिलों में कलेक्टर ले रहे हैं जलापूर्ति का जायजा। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जल की आपूर्ति हर घर तक हो सके। 10वीं और 12वीं शिक्षार्थी के लिए ई व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम जारी किया गया। दौसा, जहां जिला कलेक्टर ने राजीविका की गतिविधियों का अवलोकन किया, और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ये सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हर जिले की हर दिन हम देखते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ जानकारी आती है। अब देखते हैं हमारे एग्जाम के लिहाज से खास बातें आज क्या थी। 3 मुख्य जानकारी निकल के आई। सबसे खास थी पद्म पुरस्कार 2024। दूसरी है राजस्व संबंधी राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला, और तीसरी जानकारी है चित्रकला प्रदर्शनी बोलते रंग का आयोजन। शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो है पद्म पुरस्कार 2024। ये पद्म पुरस्कार अभी वितरित किए गए हैं, लेकिन इनकी घोषणा हो चुकी थी कब? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। पूर्व संध्या का मतलब 25 जनवरी 2024 को इनकी घोषणा हुई, और ये पुरस्कार अब राष्ट्रपति द्वारा जो संबंधित व्यक्ति थे जिनके नाम की घोषणा की गई थी उनको अब प्रदान किए गए। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और इन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए। अब इनका विभाजन किया गया है। केवल पद्म पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें 3 तरह के पुरस्कार आते हैं। कौन कौन से? एक है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार में सबसे उच्च जो पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। इसके बाद आता है पद्म भूषण, और तीसरा है पद्म श्री, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जा रहा है पद्म पुरस्कार। 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अब इनमें से कितने पद्म विभूषण हैं? 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जा चुका है। 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्म श्री। इस तरह कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब चूंकि हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, इस क्लास का उद्देश्य मेनली क्या है? राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना। तो अब हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में किसको कौन सा पुरस्कार मिला। पद्म पुरस्कार 2024 में राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना ये बात, 5 व्यक्तियों को मिला है लेकिन पुरस्कार हैं 4, क्योंकि एक पुरस्कार सम्मिलित रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया। मोहम्मद बंधु, जिनका नाम है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इनको सम्मिलित रूप से एक ही पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। अब देखते हैं बाकी लोग इसमें कौन कौन है। तो राजस्थान से बहुरूपिया कलाकार जिनका नाम है श्री जानकी लाल, समाज सेविका ये डॉक्टर हैं डॉक्टर माया टंडन, ध्रुपद गायक श्री लक्ष्मण भट्ट, मांड गायक
श्री अली मोहम्मद एवं गनी मोहम्मद, इन्हीं को संयुक्त रूप से एक पुरस्कार दिया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र हुए, जैसे कि ये कलाकार हैं, बहुरूपिया कलाकार हैं, लेकिन क्षेत्र हुआ इनका कला, श्री जानकीलाल कला क्षेत्र में। समाज सेविका, इनका क्षेत्र यही हो गया समाज सेवा। पद्म पुरस्कार जिन श्रेणियों में दिए जाते हैं, मैं यहाँ वो श्रेणियाँ लिख रहा हूँ। कला की श्रेणी में मिला श्री जानकीलाल, समाज सेवा की श्रेणी में मिला श्रीमती माया टंडन, ये ध्रुपद गायक श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग, तो ये गायकी भी किस कैटेगरी में आती है, यही कला। और लास्ट में है मांड गायक, तो ये भी किस श्रेणी में आते हैं, इसी कला की श्रेणी में। यानी 4 लोगों को कला की श्रेणी में मिला है और समाज सेवा की श्रेणी में मिला श्रीमती माया टंडन। इन सभी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सभी को पद्मश्री ही मिला है। राजस्थान के 5 लोगों को पद्मश्री मिला, किसी को भी इस बार यानी कि 2024 में पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला। आगे हम बढ़ते हैं। एक टेबल बना के हमने ये देखा है कि राजस्थान के जो पुरस्कार प्राप्त करता रहे पद्म पुरस्कार, वो किस जिले से संबंध रखते हैं और किस श्रेणी में उनको पद्म पुरस्कार मिला। ये वाला सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो भी पुरस्कार विजेता हैं उनका संबंधित स्थान, नेटिव प्लेस या उनका होम टाउन, ये सब क्या है, ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहले अली एवं गनी मोहम्मद, ये दोनों भाई हैं, मोहम्मद बंधु करके भी पूछा जा सकता है, जो कि बीकानेर से संबंध रखते हैं और इनका संबंधित क्षेत्र है कला। कला वर्ग में इनको पुरस्कार दिया गया। मांड गायकी इनका क्षेत्र है। दूसरे हैं श्री जानकीलाल, जिनका संबंधित स्थान है भीलवाड़ा, इनको भी कला वर्ग में दिया गया, बहुरूपिया कलाकार। फिर है लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये जयपुर से हैं, ध्रुपद गायक हैं। और श्रीमती माया टंडन डॉक्टर, समाज सेविका, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया। सड़क दुर्घटना वाले क्षेत्रों में बहुत सारे जो हादसे हो जाते हैं उनको रोकने में इनके उपाय किए। तो इस तरह से ये इन 4 का वर्ग है। कैटेगरी ऐसे ही होती है वहाँ लिखी हुई जिसमें इनको पुरस्कार मिला है, लेकिन इसको आप आगे भी याद रखें। जैसे इनका कला वर्ग में तो मिला है, लेकिन ये है कौन सी कला में, तो इनका है मांड गायन। श्री जानकीलाल ये बहुरूपिया कलाकार और लक्ष्मण भट्ट तेलंग ये गायक हैं, कौन से, ध्रुपद। समाज सेवा में मिला माया टंडन, तो सड़क दुर्घटना में जो हादसे होते हैं उनसे बचाने के लिए, सड़क दुर्घटना संबंधी, या ऐसा आप समझ लें जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनको सही सुविधा प्रदान करने के लिए। तो कई बार डिटेल में भी पूछ लिया जाता है कि इनको किस क्षेत्र में, क्षेत्र अगर पूछा जाए तो क्षेत्र तो कला ही है, समाज सेवा है, लेकिन आगे पूछ लिया जाता है कि ये स्वयं कौन सी कला से संबंध रखते हैं, मांड गायकी से। कौन, दोनों मोहम्मद बंधु। जानकीलाल बहुरूपिया कलाकार हैं, ध्रुपद गायक हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनका संबंध इन दोनों का है जयपुर से। और बाकी शुरुआत में हमने देखा अली एवं गनी मोहम्मद बीकानेर और जानकीलाल भीलवाड़ा से। अगली जानकारी है राजस्व संबंधी राज्य स्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला। ये एक 3 दिवसीय कार्यशाला थी, है जो कि कब से कब होगी, 12 से लेकर 14 जून 2024। इसका आयोजक है राजस्थान सरकार का राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है अजमेर में, और वहीं इसका आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला है, वर्कशॉप, जिसका काम क्या है, इसमें चीज़ें सिखाई जाएंगी। किस तरह की चीज़ें, निर्णय कैसे लिखना है, किनको, तो जो राजस्व संबंधी पीठासीन अधिकारी हैं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में, उनको निर्णय किस तरह से लिखना है, इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के जो राजस्व न्यायालयों में पारित होने वाले निर्णय हैं उनको त्रुटि रहित, गुणवत्तापूर्ण और विधि सम्मत लिखने की प्रवृत्ति सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब ये किन के लिए है कार्यशाला, तो जो अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हैं उनके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब इसमें होगा क्या क्या, तो जो राजस्व अधिनियम है, निर्णय लेखन के आवश्यक तत्व हैं और जो राजस्व न्यायालयों के बेहतरीन संचालन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जो विषय हैं, इन पर इनको जानकारी दी जाएगी। अगली जानकारी है चित्रकला प्रदर्शनी, जिसका नाम है बोलते रंग। इसका आयोजन हुआ 10 मई 2024 को। आयोजन स्थल था जयपुर का जवाहर कला केंद्र। उद्घाटनकर्ता इसमें रहे प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग की कौन, श्रीमती गायत्री राठौड़, और आयोजक हैं इसकी पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीमती सुचि शर्मा। आज का अभ्यास प्रश्न, पद्मश्री से सम्मानित बहुरूपिया कलाकार श्री जानकीलाल का संबंध किस जिले से है।
आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर या फिर जोधपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।